नमस्कार दोस्तों, एस के टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध उसे कहता है जो कि धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा को बहने में रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो अपन लिख सकते हैं, धारा के प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध कहलाता है। इसके अगर वो लिखना चाहता हो तो R बराबर V अपॉन I होता है। इस सूत्र से भी आप सिद्ध कर सकते हो, अगर धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर वो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, अगर धारा का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध के संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन जैसे अपन समझ लो, ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दो प्रतिरोध हो गया, ये तीन प्रतिरोध हो गया, और इसे अपन ने सप्लाई से जोड़ दिया। ये समझ लो 2 ओम का, ये 4 ओम का, और ये इसकी डेफिनेशन में अपन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वह संयोजन जिसमें प्रतिरोध प्रथम प्रतिरोध जिसमें प्रथम प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से संयोजित होते हैं, उन्हें श्रेणी संयोजक कहते हैं। प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का ये प्रथम सिरा, इसे कहते हैं श्रेणी प्रतिरोध। जैसे मैंने लिख रखा है, वो संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे, दूसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा जो ये जुड़ जाता है, इसे कहते हैं सीरीज प्रतिरोध। लिख लो इसमें ही नीचे, श्रेणी क्रम
में कुल प्रतिरोध यात टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश जितने भी प्रतिरोध हो उन सबको सीरीज में जोड़ देना और ये आ जाएगा उत्तर। जैसे ये को लिख लो, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध याद करना। अगर प्रतिरोध समान हो तो RT बराबर R इंटू N, N बराबर प्रतिरोधों की संख्या और ऐसे होना चाहिए ये। जैसे नंबर 1, एक परिपथ में 2 ओम तथा 5 ओम एवं 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध का मान होगा। जैसे मैंने आपको सूत्र बताया था कुल प्रतिरोध का, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। RT बराबर R1 मतलब 2 ओम, 2 ओम प्लस R2 मतलब 5 ओम, 5 ओम प्लस R3 3 ओम। RT बराबर 2 और 5 7, 7 और 3 10, तो 10 ओम। ये इसका उत्तर हो गया। टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम। एक बार एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं अपन, जिसमें अपन प्रतिरोध के मान समान ले लेते हैं। जो आपका मैंने RT बराबर R/N वाला बताया था उस सूत्र से हो जाएगा वो। जैसे न्यूमेरिकल 2, एक परिपथ में 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध होगा। इसमें अपन वो सूत्र लगा सकते हैं जो मैंने बताया था, प्रतिरोध का मान बराबर समान हो तो RT बराबर R इंटू N। ये याद रखना, ये सूत्र ओनली समान मान के प्रतिरोध में काम होगा। समान मान प्रतिरोध, इसमें N लिख लो, आप लिखना चाहते हो N बराबर प्रतिरोधों की संख्या।
तो अपन लिख कर सकते हैं RT बराबर R1 प्रतिरोध 5 ओम के 3 प्रतिरोध इंटू 3 बराबर RT बराबर 15 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया 15 ओम। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध संयोजित है अगर उनके परिपथों में से एक प्रतिरोध को हटा लिया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा घटता है। जैसे मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। जैसा समझ लो श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध है, तो यह 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और ये समझ लो 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध संयोजित है अगर उनके परिपथों में से एक प्रतिरोध हटा लिया जाए। जैसा समझ लो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम। तो अपन टोटल प्रतिरोध याद करें तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, तो 4 और 2 6, तो मतलब 10 ओम आ गया। तो इसमें कह रहा अगर प्रतिरोध के स्थान से एक प्रतिरोध उठा ले, तो अपन ये प्रतिरोध अगर उठा लेते हैं तो इनका मान क्या होगा? तो अपन यहाँ कर सकते हैं टोटल प्रतिरोध बराबर 2 प्लस 2 प्लस 3, तो 4 और 3 7 ओम। तो पहले प्रतिरोध का मान 10 ओम था, अब 7 ओम आ रहा है, तो उठाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। ये अपने सिद्ध कर लिया घटता है। वैसे ही अपन एक दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध संयोजित है तथा उन प्रतिरोधों में एक प्रतिरोध जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसको अपन देख लेते हैं एक बार, मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ।
जैसे समझ लो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध संयोजित है, जैसे ये 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, ये अपनी सप्लाई हो गई। पाँच ओम, 10 ओम, 2, तो इसका टोटल प्रतिरोध RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R1 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 2 ओम, तो टोटल प्रतिरोध हो गया अपना 15 और 2 17 ओम। 17 ओम। क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध संयोजित है तथा उन प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध अतिरिक्त जोड़ दिया जाए। तो समझ लो ये 3 प्रतिरोध तो पहले थे ही, अपन इसमें एक 3 ओम का प्रतिरोध और जोड़ता था तो क्या होता है। तो अपन इसका मान वापस देखते हैं, प्लस R4 RT बराबर 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम प्लस 3 ओम, तो ये टोटल प्रतिरोध हो गया अपना 15 ओम, 17 और 3 20 ओम। जब अपने 3 प्रतिरोध याद करे थे, जब 17 ओम आ रहा था, अब एक प्रतिरोध बढ़ाते ही 20 ओम हो गया, तो उसमें लिख सकते हैं अपन अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, अपन सिद्ध हो गया।